हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसी चैप्टर के एमसीक्यू किए थे, सो इस वीडियो में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरीके के रिप्रोडक्शन हमें बताने हैं। सो जैसा कि हमें पता है, एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और वहीं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादातर हमें प्लांट्स में देखे जाते हैं और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें एनिमल्स एंड ह्यूमंस में देखे जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, गिव एन एग्जांपल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है? सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसा कि हमें पता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट जो है, न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है पेरेंट प्लांट से विद द हेल्प ऑफ लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। सो हमें पता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो नए प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, या तो उसके रूट से, या तो स्टेम से, या तो उसके लीव्स से। जैसा कि इसका एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पोटैटो। पोटैटो के स्टेम से हम दूसरा एक और न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम्स के लीव से हम एक और प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। सो ब्रायोफाइलम लीव से होता है। नेक्स्ट, What is pollination? Name its type. Pollination होता क्या है? So pollination basically transfer होता है pollens का from anther to stigma, anther से stigma से। So pollination is the transfer of pollen from anther to stigma of a flower. Pollination दो तरीके के होते हैं, एक होता है self pollination और दूसरा होता है क्रॉस pollination। Self pollination का मतलब होता है जब pollen का ट्रांसफर होता है सेम फ्लावर में ही, सेम फ्लावर और प्लांट में, सो हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन होता है जब पॉलन का ट्रांसफर होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। जैसा कि आपको पता है पॉलेंस होते क्या असल में, अपने फ्लावर्स के ऊपर एक ऐसे थ्रेड्स देखे होंगे। सो इसे हम येलो कलर के जो छोटे छोटे बबल्स टाइप रहते हैं, इसे ही हम पॉलेंस बोलते हैं। सो पॉलिनेशन बेसिकली ट्रांसफर होता है पॉलन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से ही हमें जीन्स में वेरिएशन दिखता है, जो कि मदद करता है हमें एडेप्टेशन में और इवोल्यूशन में। इसके वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से हमारी जो स्पीशीज रहती है वो और ज्यादा सूटेड हो जाती है सर्वाइवल के लिए। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, जो भी जीन्स में वेरिएशन आता है, लाइक डीएनए में वेरिएशन। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो जब भी हमारे डीएनए में वेरिएशन आता है, सो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही आता है, जिसके वजह से हम कोई भी एनवायरनमेंट में कुछ भी टेम्परेचर अडेप्ट कर पाते हैं। और हमारे इवोल्यूशन में भी मदद करते हैं। इवोल्यूशन मतलब जो भी चेंजेस होते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, सो उस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के वजह से ही वो हो पाते हैं। सो इस ओवरऑल चीजों की वजह से हमारे स्पीशीज की सर्वाइवल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, हाउ डज बर्डिंग ऑकर इन हाइड्रा? हाइड्रा में बर्डिंग कैसे होती है? सो जैसा कि आपको पता है, हाइड्रा इसे हम बर्ड बोलते हैं। ये हमारा एक हाइड्रा है। सो इन हाइड्रा स्मॉल
outgrowth, that is bud, develop on the body due to repetitive cell division. So लगातार सेल के डिवीजन के वजह से एक बर्ड क्रिएट होता है हाइड्रा में, जो कि जब बर्ड की ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है उसके बाद वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है. सो ये इस तरीके से हाइड्रा में बर्डिंग ऑकर होती है. नेक्स्ट, व्हाट इज रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन? डीएनए का रोल क्या होता है रिप्रोडक्शन? जैसे कि हमें डीएनए का फुल फॉर्म पता है. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो डीएनए बेसिकली इसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कंटेन करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. सो जो भी पेरेंट में हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है उसको ये डीएनए कंटेन करता है और ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है. और ये भी इंश्योर करता है कि जो भी इनहेरिटेंस हो रहे हैं, मतलब जितने भी फंक्शंस इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट सेल से, वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाए. So DNA carries genetic information from parents to offspring and ensure the inheritance of traits. It controls the growth, ये growth में भी मदद करता है, development of functioning में भी मदद करता है किसी भी organism. So it controls the growth, development and functioning of an organism. What is binary fission? Give an example. Binary fission होता क्या है? जैसा कि हमें पता है binary fission भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है. सो बाइनरी फिजन इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड वेयर अ सिंगल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. जैसा कि हमें इसका एग्जांपल पता है अमीबा. अमीबा भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रहता है या सिंगल पेरेंट बोल सकते हैं हम. सिंगल पेरेंट रहता है और ये स्प्लिट हो जाता है या फिर बोल सकते हैं डिवाइड हो जाता है टू इक्वल डॉटर सेल्स में. नेक्स्ट, तो ये थे हमारे चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस. आई होप कि आपको समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आएंगे. तो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.